ओके बच्चा पार्टी, न्यूक्लियस चैप्टर का एक्सरसाइज का 13.1। हालांकि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट की बात है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कॉन्सेप्ट कि जैसे देखो, अब क्लोरीन का सैंपल, ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट। अब क्लोरीन का सैंपल लेके आओ, आपको लगेगा अंदर जो 2 करोड़ एटम पड़ा है वो सारा क्लोरीन है, लेकिन जब उस एक एक को ऑब्जर्व करोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा क्लोरीन में भी इतना वैरायटी है। कुछ क्लोरीन है वो 34.98 मास वाले हैं, कुछ क्लोरीन निकाले तूने, अरे ये तो 36.98 मास वाला है। मतलब क्लोरीन के अंदर भी इतना वैरायटी है, लेकिन दे ऑल आर क्लोरीन। उन सबका Z इक्वल है, मतलब वो पीरियडिक टेबल में एक ही पोजीशन पे आते हैं, एक ही प्लेस पे आते हैं, सेम प्लेस। दे आर आइसोटोप्स, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स है, उनका मास अलग है लेकिन Z सबका इक्वल होता है। तो जब हम इस टाइप का सैंपल लेके आते हैं तो कोई एटम 34.98 वाला है, कोई एटम 36.98 वाला है, तो क्लोरीन का मास मैं क्या समझूं, 34 या 36? तो इस सिचुएशन में बनता है एवरेज मास का कॉन्सेप्ट, एवरेज मास। और एवरेज मास निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हमने थियरी में भी डिस्कस किया था। चलो करते हैं। एवरेज मास का फॉर्मूला देता हूं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फिर एवरेज मास का फॉर्मूला, चल अभी समझा देता हूं। ले, एवरेज मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये क्या बता रहा है फॉर्मूला? तूने 34.98 वाला एटम उठाया तो वो मास यहाँ पे रख, और देख कि इस टाइप का एटम कितना परसेंट है अंदर। 20% ऐसे टाइप का ही है सब, और 80% वो टाइप का ही है सब। तो ये जो 20% है, दैट परसेंटेज इज इक्वल्स टू x1। समझा कि नहीं? और दूसरा जो सैंपल क्लोरीन उठाया वो 36 वाला है, तो उसका मास यहाँ पे रख, और वो कितना परसेंट है अंदर? 80% है, तो 80% यहाँ पे रख। सिंपल। ये m1 और x1 का समझ में आया ना फंडा? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए, 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम Li6 और Li7। बोला था ना मास दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन Z दोनों का 3 3 है। देख लो आप, इसका मास 6 यूनिट है, इसका 7 यूनिट है, दोनों लिथियम ही है। ओके, हैव रिस्पेक्टिव अबाउंड, क्या लिखा है ये, अबाउंडनेस ऑफ 7.5% एंड 92.5%। मतलब इस टाइप का जो लिथियम अंदर निकाला ना आपने, तो टोटल कितना निकला? 7.5%। और इस टाइप का लिथियम कितना निकला? 92.5%। दीज आइसोटोप्स हैव मासेस, उनके मासेस भी ये रहे। तो फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ये रहा एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला है। चलो, पहला कितना निकला? 7.5%। दूसरा कितना निकला अंदर? 92.5%। 7.5 प्लस 92.5 हो गया। अब मास कितना है पहले वाले का? तो ये रहा, देखो 6.01512 यूनिट है ना। और दूसरे टाइप का जो निकला उसका मास क्या है? 7.01600। अब इसको सॉल्व करो आप, आपका एवरेज मास निकल के आएगा। खेल खत्म। अब मैं कैलकुलेटर नहीं लगा रहा हूँ आगे, वो आपको लगाना है, ठीक है। अब इसी रेंज में दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ। वो क्या है देखो शांति से। अब इस बार इन्होंने क्या किया है, बोरोन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स का बारे में बात किया है, 10 और 11। बोरोन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स है 10 और 11। देयर रिस्पेक्टिव मासेस भी दिए हुए हैं। ओके, मासेस मतलब ये m1 m2 दिया हुआ है हमको, समझना। ये अपना m1 है और ये अपना m2 है, दिख रहा है ना प्रॉपर? m2 है। और ये एटॉमिक मास मतलब ये वाला एवरेज मास भी दिया हुआ है, ये वाला, ये एवरेज मास दिया हुआ है। फाइंड द अबाउंडनेस ऑफ बोरॉन 11, स्लिप ऑफ टंग, बोरॉन 11 एंड बोरॉन 10। मतलब पूछ क्या रहे ये लोग? हाँ, परसेंटेज पूछ रहे। इस बार वही सम है, वही फॉर्मूला है। ये वैल्यू दे दिया है तो बोले ये x1 और x2 ढूंढ के लाओ। तो अपने को तो परसेंटेज समझना है ना कि भाई ये वाला जो है वो मान लो x% है, तो ये वाला होगा 100 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलके बनाना 100% ही है। तो सिंपल है, तो ले लेते हैं फॉर्मूला। चलो, आसान सा फॉर्मूला है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। अब एवरेज मास तो दिया हुआ है यहाँ पे
10.811 और पहले वाले का मास क्या है 10.01294। x1 पता नहीं है, छोड़ दो। दूसरे वाले का मास क्या है, ये रहा ना 11.00931। मास परसेंटेज नहीं पता है, कोई बात नहीं पता, इसको रेड कर रहा हूँ ताकि आपको इंडिकेशन रहे कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ हमको नहीं पता है। ये x1 नहीं पता और x2 नहीं पता है, कोई बात नहीं। एक को मान लो ना कि पहला 10% है तो दूसरा 90% होगा, पहला 20% है तो दूसरा 80% होगा। वैसे पहला x% है तो दूसरा कितना परसेंटेज होगा, 100 माइनस x। तो रेड से ही लिख रहा हूँ इसको, ये x% है तो ये 100 माइनस x, ये x तो ये 100 माइनस x। अब इसको सॉल्व करोगे, आपका पहले तो ये x निकला, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.811 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, आपको x मिल जाएगा। मैं कैलकुलेटर नहीं लगाऊंगा, आप खुद लगा लो, ठीक है। तो इजी सम था, कुछ खास नहीं था, ये फिनोमिनन समझ में आना चाहिए। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टाटा।